Hello students, good morning. Welcome to my online class. I am your science teacher, Mrs. Ritu Saxena. In my previous video, I have explained you chemistry chapter 1 of about matter in our surrounding. In that video, we had discussed that the matter is of three types: solid, liquid and gas. Now today in this session I am going to explain you the difference between solid, liquid and gas. So let us start our video. You all know that solids are hard, whereas liquids and gases are not hard. So one by one we will discuss the topics, or you can say the characters of solid, liquids and gases. So the structure, first of all, what is the structure of solids? The arrangement of the particles, solid particles, is ordered so they have distinct boundaries. The liquids particles slip and slide over each other, so there is no definite boundaries. And the gases particles just move about randomly, that is in zigzag order, so they have no definite boundaries. सॉलिड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, तो वो कैसे होते हैं? ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, जिससे उनकी एक बाउंड्री, मतलब उनकी एक शेप का जो चारों तरफ के जो किनारे होते हैं वो डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियरली विजिबल होते हैं. एंड लिक्विड्स में उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो तो एक दूसरे पे टकराते हुए इधर उधर स्लाइड करते हैं, तो फिर वो कैसे रहेंगे? उनका तो कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी, कोई उनका ऐसा शेप नहीं होगा जिससे हम बता सकें कि इसकी यहाँ तक बाउंड्री है. जबकि गैसेस जो हैं, और वो भी उनके जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव करते रहते हैं जिगजैग, ठीक है. तो उनके मूवमेंट की वजह से उनके पास भी कोई डेफिनेट उनका चूंकि शेप नहीं होता, तो फिर उनकी कोई बाउंड्री भी नहीं होगी कि भाई यहाँ तक इसकी बाउंड्री एक अपन को क्लियरली विजिबल हो. नेक्स्ट इज साइज एंड शेप. फिक्स्ड साइज एंड शेप किसका होता है? सॉलिड्स का, ठीक है. और लिक्विड्स का फिक्स्ड साइज बट नॉट फिक्स्ड शेप. एंड गैसेस नाइदर साइज नॉर शेप इज फिक्स्ड. ना उनका शेप फिक्स होता है गैसेस का, और ना ही साइज, क्योंकि वो तो जिस जगह को, एरिया को कवर करती हैं, समझ लीजिए रूम है, तो रूम में चारों तरफ फैल जाएंगे. वो कोई बैलून है, बैलून में गैसेस जो हैं, अगर हम गैस भरते हैं बैलून में, तो क्या होगा? वो तो बैलून का जो शेप होगा उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉलिक्यूल्स फिट कर लेंगे. तो ये हो गई बात साइज एंड शेप की. थर्ड इज फ्लूइडिटी. मैंने आपको फ्लूइडिटी की डेफिनेशन समझाई थी लास्ट वीडियो में कि फ्लूइडिटी मीन्स होता है फ्लो करना, टू फ्लो. तो सॉलिड्स तो सबको पता है फ्लो नहीं करते, वो तो जहाँ हैं वहीं रहते हैं. लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड पानी जो है सबको पता है बहता है ना. और गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो. कैसे? एयर होती है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इधर की एयर फ्लो करके पार्टिकल्स उधर मूव कर जाते हैं और उधर के इधर आ जाते हैं. देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसकी भी हमने डेफिनेशन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. तो सॉलिड्स की कैसी होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? सॉलिड्स का हाई, एंड लिक्विड्स का लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड्स, एंड गैसेस का लोएस्ट मीन्स सबसे कम. डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, हायर को आप मैक्सिमम भी कह सकते हैं. एंड लिक्विड्स इंटरमीडिएट को आप क्या कह सकते हैं? मीडियम, बीच का, ना ज़्यादा ना कम. और गैसेस लोएस्ट, इसको आप मिनिमम भी बोल सकते हैं. तो लोएस्ट में सबसे कम, मिनिमम. नेक्स्ट इज रिजिडिटी. सॉलिड्स में जो रिजिडिटी होती है, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, कठोरता, उसको कहते हैं हम. वो कैसी होती है सॉलिड्स में? मैक्सिमम. लिक्विड्स मिनिमम रिजिडिटी, एंड गैसेस नेग्लिजिबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल मीन्स नगण्य, जिसको हिंदी में कहते हैं ना के बराबर. डिफ्यूजन, सॉलिड्स शो वेरी स्लो डिफ्यूजन, लिक्विड्स शो फास्टर देन सॉलिड्स, एंड गैसेस फास्टेस्ट डिफ्यूजन इन गैसेस. क्योंकि डिफ्यूजन हमने पढ़ा था क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. तो गैसेस में तो जो है एयर होती हैं, उसमें डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो मूव करते रहते हैं हर समय.
एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आई हैव मेड, इसमें जो सॉलिड एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स, इसके जो अगर हम इसको एनलार्ज करके बड़ा करके देखेंगे तो जो सॉलिड के जो जिससे ये बना है वो पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल पास पास में, जिससे उनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा होगा, कम, लेस, और लेस स्पेस होने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पार्टिकल्स का कैसा होगा, ज़्यादा, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस स्पेस किस में होगा, सॉलिड्स में। व्हाट अबाउट लिक्विड्स, ये देखिए मैंने एक बीकर में लिक्विड लिया है, वाटर समझ लीजिए वाटर है उसके अंदर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब हम एनलार्ज करके ऐसे देखेंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं तो थोड़ा थोड़ा उनमें गैप दिखेगा आपको, तो गैप और स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स, सो पार्टिकल्स आर मूविंग, इसी वजह से तो मूव कर पाएंगे, उनको जगह मिलेगी इधर उधर सरकने के लिए। फिर है गैसेस, गैसेस का क्या है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, ये हमने एक बैलून बनाया है, बैलून के अंदर अगर गैसेस फिल कर दी और उसके अंदर देखा जब गैस के पार्टिकल्स को, तो देखा ये तो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, और गैप और स्पेस इज मोर एंड देयरफॉर द लेस दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो ये इनकी जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। Now compressibility, solids have negligible compressibility। compressibility क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेशर से किसी चीज़ को कंप्रेस करने को compressibility कहते हैं, तो सॉलिड्स तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होंगे, लिक्विड्स मिनिमम, गैसेस मैक्सिमम, गैसेस तो कंप्रेस हो जाती हैं, मैंने बताया था एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड होती हैं वो, तो वो कैसे करते हैं, ज़्यादा प्रेशर से उनको कंप्रेस कर देते हैं तो गैसेस किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में, और इसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन नहीं होता, नो, नेग्लिजिबल। लिक्विड्स इंटरमीडिएट मोशन होता है, मीन्स मीडियम, थोड़ा बहुत मूव करते हैं, एंड गैसेस के पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा होता है, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है तो वो मूव कर लेते हैं। नाउ I have made this diagram, ray diagram of water. Water in solid form we called it ice, and water in liquid form we called it water, and water in gaseous form we called it what we call steam or vapors. ठीक है। Now we will study about the change of state of matter. I hope आपको तीनों स्टेट ऑफ मैटर समझ में आ गए होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनका चेंजिंग भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो इसके दो तरीके से आप कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। तो चेंजिंग टेम्परेचर मतलब आप उसका टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टेट का जो फॉर्म है, मतलब मैटर का जो स्टेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो आई हैव मेड अ रे डायग्राम, देखिए ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल में बनाया है, इसमें क्या किया है मैंने, सॉलिड लिखा, लिक्विड लिखा, गैस लिखा। अब सॉलिड से यदि हमको लिक्विड बनाना है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम मेल्टिंग, और अगर वापस करना है लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो कहेंगे हम फ्रीजिंग। फॉर एग्जांपल वाटर को अगर आपको लिक्विड है वाटर, ठीक है, फिर उससे हमको बर्फ़ जमानी है तो हम फ्रिज में रख देंगे, वो बर्फ़ बन जाएगी आइस, आइस मीन्स सॉलिड, वो प्रोसेस हो गया फ्रीजिंग। फिर अगर वो आइस है उसको हमने बाहर निकाल दिया फ्रिज से, वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, तो ये इसको कहेंगे हम मेल्टिंग। अभी किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर, क्योंकि फ्रिज में तो 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर वो टेम्परेचर चेंज करने से मैटर का स्टेट भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है फिर लिक्विड से गैस को देखते हैं अपन, प्रोसेस क्या कौन कौन से होते हैं। तो अगर लिक्विड से जो है अगर आपने बॉईल करने रख दिया लिक्विड को तो उसके वेपर्स बनने लगेंगे, और वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड गैसियस फॉर्म में। वापस यदि हम गैस के जो वेपर्स हैं उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, मतलब टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हीटिंग करने पर तो गैस में बदल रहे हैं लिक्विड के स्टेट से, लेकिन जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो वो वापस फिर से लिक्विड वेपर्स बन जाते हैं। अब आप कहोगे मैडम इसका एग्जांपल क्या है ना, बर्फ़ जमने का तो हमने फ्रिज के द्वारा देख लिया,
अब इसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। किसको? वाटर को गैस पे रख दीजिए आप गर्म होने, तो और उसके ऊपर एक तश्तरी ढांक दीजिए, प्लेट ढांक दीजिए और उसको क्या होगा, बॉयल होने दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब बॉयल होने जाएगा, वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब देखोगे वाटर बॉयल होने लगा, अब आप गैस बंद कर दो। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे आप कि उसमें से, जब आप गर्म कर रहे थे तब तो उसमें से भाप साइडों से निकल रही थी, ठीक है। अब आपने गैस बंद कर दी तो भाप मीन्स स्टीम, तो स्टीम निकल रही थी, फिर आपने गैस बंद कर दी और आप थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने दिया। तो क्या होगा, पहले वेपर्स निकल रही थी, अब वही वेपर्स जो हैं वो जब जो प्लेट आपने ढांकी थी उस पर वो जाके वहाँ पे रुक गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब आपने गैस बंद करके चले गए और आधे घंटे बाद आए तो देखा जो वो वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होने पर वापस पानी की बूंदों में उस प्लेट के ऊपर आपको दिखेंगी। तो ये कैसे हुआ? कंडेंसेशन, कूलिंग के द्वारा। और बॉइलिंग के द्वारा गैस में कैसे बदला? टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस, बोथ द प्रोसेस आर नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब हमको गैस को जो है वो हम गैस फॉर्म से मैटर को सॉलिड फॉर्म में लाते हैं और सॉलिड फॉर्म से जब कोई मैटर सीधे डायरेक्ट बीच में लिक्विड नहीं बनना चाहिए, गैस ही होना चाहिए, वेपर्स बनना चाहिए, तो वो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल जो कपूर होता है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे अगर रूम में तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वो कपूर जो है वो वहाँ से गायब हो चुका होगा। कैसे? क्योंकि कपूर जो है, कपूर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैम्फर। तो कैम्फर जो है वो कैसा सब्सटेंस है? वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप जो है वो वेपर फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे चेंज हो जाते हैं, तो वो बन जाएगा कपूर, आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे, तो वो क्या बन गया? वेपर्स उसकी बन के उड़ गई, एयर में मिक्स हो गया वो, ठीक है। और वापस अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या सा एग्जाम्पल है कि मैडम ऐसा भी तो एग्जाम्पल बताइए जिससे गैस से सॉलिड बनाते हैं। तो उसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये जब बहुत ज़्यादा इसको कूल डाउन करते हैं तो इसमें वापस ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसका नाम फिर क्या होता है? अभी तो ये गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहे हैं, CO2, लेकिन CO2 जब सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड में बदल जाती है, तो उसको कहते हैं ड्राई आइस, और इस प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। आई होप आपको ये 6 जो प्रोसेस हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन एंड सब्लिमेशन, ये 5 जो प्रोसेस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग प्रेशर। 2 मेथड्स हैं स्टेट चेंज करने के। तो सेकंड मेथड क्या है? बाय चेंजिंग प्रेशर। आप प्रेशर चेंज करके भी मैटर का स्टेट बदल सकते हैं। लिक्विफेक्शन, ये प्रोसेस जो है, when high pressure is applied to a gas by reducing temperature, the particles of gas come closer and gets converted into a liquid. For example, LPG, CNG, oxygen cylinders, gas lighters, fire extinguishers, ठीक है। तो आप प्रेशर के से बदल के भी, प्रेशर को चेंज करके भी आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं लिक्विफेक्शन। और ये कैसे होता है? बाय चेंजिंग प्रेशर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। सबको पता है हर चीज़ को नापने के लिए एक यूनिट होती है, तो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूनिट होती है? सेंटीग्रेड एंड केल्विन। तो सेंटीग्रेड एंड केल्विन जो हैं ये 2 यूनिट हैं, CGS यूनिट, SI यूनिट। इनके बारे में भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं अपनी वीडियो में। अब इसलिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, प्लाज्मा एक न्यू काइंड का मैटर है। तो वो क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा, इट इज द 4th स्टेज ऑफ मैटर consisting super energetic and super excited particles in the form of ionized particles of gases, for example sun, stars, neon sign boards and bulbs etc. प्लाज्मा एक 4th टाइप का मैटर है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स रहते हैं और वो आयनाइज्ड होते हैं, आयंस बना देते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें एक रोशनी कह सकते हो आप या लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि सन और स्टार्स में हमको लाइट दिखती है, वो किसकी वजह से, कौन से मैटर की वजह से दिखती है? प्लाज्मा मैटर। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ये लेसन समझ में आया होगा। सो टू कंक्लूड माय session, I would like to
टेल यू हाउ डज इवेपरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपरेशन से कूलिंग क्यों होती है? व्हेन ए लिक्विड इवेपरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग ऑन विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। क्या होता है जब हमको गर्मियों में हम पसीना आता है, हमको स्वेट आता है, तो हम जल्दी से पंखे के नीचे आ जाते हैं और फिर पंखे के नीचे आने से क्या होता है, हमको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है हमारी बॉडी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वेपर्स होते हैं स्वेट के, स्वेट मीन्स पसीना, पसीना मतलब पानी, उसमें पानी रहता है, तो उसका जो वेपर्स उठते हैं तो उनको वेपराइजेशन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए पड़ता है। वो टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं? वो हमारी बॉडी से, और जब बॉडी से टेम्परेचर ले लेते हैं तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? कूल हो जाती है, इसलिए हमको ठंडा ठंडा लगता है। तो आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो गर्मियों में अपने ऊपर पानी छिड़क लेते हैं, स्प्रिंकल कर लेते हैं। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो वो क्या करते हैं? हॉट सरफेस को ठंडा कर देते हैं। कैसे? उससे हीट ले लेते हैं और वेपर्स बन जाते हैं तो कूल हो जाता है। तो हमको गर्मियों में पंखे के नीचे पसीना आने पर ठंडा महसूस होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।